हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? ठीक है, मस्त है, फाइन है, राइट। हमने चैप्टर 3 में आपका एक्सरसाइज 3.1 3.2 करवा दिया है। आज आपका 3.3 खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम अभी हमारे साथ जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर है, उनके लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जो भी पिछला वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, स्टार्ट करें। आइए, काफी मजा आने वाला है। थोड़ी देर बस आप इत्मीनान से वीडियो देखिए। मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए एक्सरसाइज में सीधा एक्सरसाइज पे आता हूं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड, इससे पहले आपने ग्राफिंग मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। आज हम एलिमिनेशन मेथड तो देखेंगे, थोड़ा बहुत पीछे का रिवाइज भी कर लेंगे। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन नाम से जैसे क्लियर है कि आप इसमें क्या करो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल है तो आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। क्या करना है? एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। अब कैसे करना है वो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े तो करेंगे। आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, x प्लस वाई 5 दिया गया, 2x माइनस 3y 4 दिया गया है। इसको कह रहा है एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या देखते थे, एक से हमने वैल्यू प्लेस किया, दूसरे में एक से वैल्यू x का या y का लेके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। अब इसको कैसे एलिमिनेट करोगे मेरे भाई? थोड़ा दिमाग लगाओ, आपकी मर्जी। आप चाहो तो x को एलिमिनेट कर दो या आप y को एलिमिनेट कर दो, दोनों ही तरीकों से होगा। लेकिन फिर भी हम तो देखते हैं कि दोनों में से फिर भी कौन सा बेटर है। अब ध्यान दो, अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो इस इक्वेशन में, और फिर आप इस इक्वेशन के साथ ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा? यहां पे आपका 3y आ जाएगा और यहां पे -3y, और फिर से अगर आप उसको दोनों को ऐड कर दोगे तो सीधा आपका -3y और +3y एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला काम क्या करते हैं, आप पहले तो आप इक्वेशन ये आप एज्यूम कर लो, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, तो हम फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम इक्वेशन 2 ऐड कर रहे हैं। देखो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल्स 15, और हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं तो आप लिख दो 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। यही था। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया आपका 5x इक्वल्स 19। तो x क्या हो जाएगा, यहां पे x हो गया आपका 19/5। हमारा एक तो आ गया x का वैल्यू। अब देखो, x का वैल्यू आप उठा के आप इसमें भी प्लेस कर दोगे इक्वेशन 2 में तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम आसान तरीका ढूंढते हैं। अगर आप इसमें प्लेस कर देते हो तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपका समय बच जाएगा, उलझन कम होगा। आइए x का भी उठा के यहां प्लेस कर देते हैं। फ्रॉम 1 x की जगह 19y, देखो x प्लस y क्या है, 5 है। x की जगह आप 19/5 यहां पे रख दो, 19/5 प्लस y इक्वल्स 5। तो y क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5, 5 माइनस 19/5, यही होगा। आप यहां पे एलसीएम ले लो, 5 ये हो गया आपका 25 माइनस 19, ये क्या बचेगा 6, हाँ 6/5। एक आपका y यहां आ गया, x यहां आ गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपसे कह दे कि भैया इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो तो कैसे करोगे, मैं वो भी बताता हूं, ध्यान दीजिए। ये था एलिमिनेशन, ये एक्सरसाइज आपका एलिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है। मैं इसी को सब्स्टिट्यूशन से बता रहा हूं। देखो, ये आप इसको 1 ले लो, ये 2 ले लो। अब हम 1 से क्या कर रहे हैं, y का यहां पे वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल दे रहे हैं, या x का y के टर्म में, दोनों ही तरीका सही है। तो फ्रॉम 1 y क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स।
अब इस y को हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आप इसको ले लो 3, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स 5 माइनस x इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, और y की जगह हम क्या करेंगे 5 माइनस x ले लेंगे इक्वल्स 4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 15 प्लस 3x इक्वल्स 4। क्या हो जाएगा ये 2x इक्वल्स 2x प्लस 3x 5x इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये 15 इस तरफ जाएगा, 15 प्लस 4 19, तो x क्या हो जाएगा 19/5, यहां भी आ गया आपका 19/5। अब इस x को क्या करेंगे, हम यहां पे प्लेस कर देते हैं फ्रॉम 3। देखिए y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स 5 माइनस x, यानी 5 माइनस x हो गया आपको 19/5, यानी वही 25 माइनस 19/5, यानी 6/5। तो दोनों ही तरीके से क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। और अगर इसी को कह दे कि बाय यूजिंग ग्राफ, तो कैसे करोगे मेरे भाई, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। देखो ग्राफ में क्या होता है कि आपको एक्यूरेट अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, यहां से 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, यहां से 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और फिर हम एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको यहां से इस ग्राफ से 2 पॉइंट्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। फॉर फर्स्ट देखो एक्स वाई, ठीक है, अगर आप x 0 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 5, और अगर आप y 0 लेते हैं तो x क्या हो जाएगा 5। हमने 0 इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। अब इस केस में देखो फ्रॉम 2, यहां भी आप टेबल ले लीजिए x y। देखो अगर हम y 0 ले रहे हैं, y को 0 लीजिए, y अगर हम 0 ले रहे हैं तो x क्या हो जाएगा 2। देखो ये पार्ट अगर 0 हो गया तो 2x इक्वल्स 4 हो जाएगा, तो x हमारा 2 हो जाएगा। अच्छा अब अगर हम x 0 लेते तो फ्रैक्शन में आ रहा है आपका, तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप x को आप 2 ले लो, हाँ, या आप 4 ले लो, या y 0 ले लो, चलो सॉरी x 0 ले लो। x 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y आपका आ जाएगा -4/3। ठीक है, x 0 लेने पे हाँ -4/3, थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा। अब देखो इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो कैसे करेंगे, 0.5 अगर हम इसका लेते हैं तो 0.5 कहां होगा, कहीं पे यहां पे होगा 0.5 50, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है 50, कहीं पे यहां पे होगा, सॉरी 50 कहीं पे यहां पे होगा, इसको मिला दीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब इसका आपने प्लॉट कर लिया, अब इसका प्लॉट करेंगे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आप एक्यूरेट आप अपने ग्राफ पेपर पे कीजिएगा घर पे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो x2 तो y0, x2 तो y0 कहीं पे यहां पे होगा। ठीक है, अब देखो x0 y 1 से थोड़ा सा ज्यादा निगेटिव में, तो ये कहीं ना कहीं यहां होगा, x0 y यहां पे आपका हो जाएगा, ये पॉइंट होगा 0 -4/3। ठीक है, अब आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब आप ग्राफ पेपर पे देखिएगा कि ये कौन सा पॉइंट है, जो होगा पॉइंट वही इसका सॉल्यूशन होगा। वैसे भी आपका जो आंसर आया था वो फ्रैक्शन में आया था, तो कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई,
यानी एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ग्राफिंग हो गया। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है सॉल्व। करने को आप तीनों मेथड से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज ही आपका एलिमिनेशन मेथड का है। तो आप इसमें क्या कैसे कंफर्टेबल है। क्या होता है ना, पेपर में जब आपका क्वेश्चन आता है तो पहला ये रहता है आपके माइंड में कि आसान तरीका कौन सा है जिससे कि कैलकुलेशन में आपका टाइम भी बच जाए। तो आप देखो, अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो आसान तरीका इसमें क्या कर दे कि एक हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो आप x को भी कर सकते हो, y को भी कर सकते हैं एलिमिनेट। लेकिन हमें इस तरीके से हमें लग रहा है कि आप अगर y को एलिमिनेट कर दे तो ज्यादा बेटर है। कैसे कि अगर आप इस इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4y, और यहां पे 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये हमारे लिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। देखिए, फर्स्ट प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 वी गेट, फर्स्ट हमारा जो है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, जो कि आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स 10। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ये हो गया आपका -4y इक्वल्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 3x प्लस 4x 7x इक्वल्स 10 प्लस 4 14। तो x क्या हो गया मेरे भाई, 14/7, x हो गया आपका 2। अब देखो वैल्यू ऑफ x आप किसी के एक इक्वेशन में प्लेस कर दो। ठीक है, मैं इसमें प्लेस कर देता हूं, फ्रॉम 2, देखिए 2 इंटू एक्स की जगह हमने 2 प्लेस कर दिया, -2y इक्वल्स 2, ये हो गया आपका 4 माइनस 2y इक्वल्स 2, ये 2y इस तरफ आ गया तो 2y इक्वल्स 4 माइनस 2, तो 2y क्या हो गया 2, तो y हो गया हमारा 1। यानी आपका x आ गया 2 एंड y आ गया 1। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, मजा आ रहा है, आसान है। अच्छा, अब आप इसको ग्राफिंग मेथड से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होगा तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिएगा, यहां से आप 2 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो यहां से वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ y लेकर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे। यहां पे क्या एलिमिनेट होना आसान है, यहां पे 9x है और यहां पे 3x है, तो हम क्यों इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहां पे भी 9x आ जाएगा और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप 1 कर दीजिए, इसको आप 2 कर दीजिए, तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 वी गेट। तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल 0, और इन दोनों को हम लेफ्ट साइड में लेके राइट साइड में 0 कर देते हैं, फिर लिख देते हैं। देखिए 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। अब देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट। अब यहां पे देखो -15 है और यहां पे क्या है आपका -2, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपका -13y, और ये क्या बचेगा आपका -12 -7, तो यहां पे बचेगा आपका -5, तो y क्या हो जाएगा आपका
5/13 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, y आपका आ गया, आप किसी में प्लेस कर दीजिए, हम सेकंड में कर देते हैं, फ्रॉम 2 9x इक्वल्स 2, और y की जगह हम ये प्लस कर देते हैं -5/13 -5/13 प्लस 7, ये हो गया आपका 9x इक्वल्स -10/13 प्लस 7, तो x क्या हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा 7 - 10/13। ठीक है, x इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 13 नीचे, 13 7 जा 91 - 10 81, और ये हो जाएगा अपना 9 9 जा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो यहां से x आ गया आपका 9/13। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं। अब आपको इसमें अगर एलिमिनेट करना है तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा थिंक करना है, थोड़ा सा सोचिए, कुछ सेकंड जरूर समय दीजिए थिंक करने में। यहां पे अगर हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो यहाँ पे प्लस में 2y/3 है, यहाँ पे माइनस में 2y/3, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो काफी आसान हो जाएगा आपका, y एलिमिनेट हो जाएगा, y एलिमिनेट होगा तो फिर आपका वहां से x निकल जाएगा, x को आप किसी एक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर वहां से y निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ूं, आइए। linear equations in the following problems find their solution by elimination method। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इसमें ये है, ये क्या कह रहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1। ठीक है, it becomes half if we only add 1 to the denominator। what is the fraction? जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप क्या करोगे, पहले फ्रैक्शन एज्यूम करोगे, let the fraction is x/y। हमने फ्रैक्शन को x/y के टर्म में एज्यूम किया, ठीक है, दो कंडीशन दिया गया तो x और y में दो इक्वेशन बनेगा, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, हमने x में क्या किया 1 ऐड कर दिया, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, हमने y में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, जो कह रहा है वही हमने किया है। ठीक है, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन आपका 1 हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल्स y माइनस 1, यानी ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल्स -2, इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, x/y में हम सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो कह रहा है उसको आप कर दीजिए, इक्वेशन बनेगा, हाँ मिस्टेक नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट हो गया, इफ ऐड, हाँ ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका हाफ हो गया। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स y प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई इक्वल्स 1, ये आपका हो गया इक्वल्स 2। ठीक है, अब देखो इसमें अब कह रहा है कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे करेंगे, सीधा सा फंडा दिख रहा है, यहां पे -y है, यहां पे -y है, फर्स्ट में से आप सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो y क्या हो जाएगा, -y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट, यानी हो गया आपका, मैं पहले एलिमिनेट ही कर देता हूं y को, तो x माइनस 2x हो जाएगा, x माइनस 2x, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, -2 - 1, -2 - 1। अब देखो
ये हो गया आपका माइनस एक्स इक्वल्स माइनस 3, एक्स आ गया आपका 3। ठीक है, अब देखो x3 आ गया, तो आप कहीं से आप y निकाल लो फ्रॉम 1। देखिए यहां पे आप 3 प्लेस कर दीजिए तो 3 माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया आपका -2। तो y क्या हो जाएगा यहां पे, y उस तरफ चला गया अगर तो y इक्वल्स 3 प्लस 2 यानी 5। तो आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो x अपॉन वाई, तो हमारा x कितना आया है 3 और y कितना है 5, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल्स 3 अपॉन 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए। देखिए अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और 1 हम डिनोमिनेटर से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर 1 हो जाता है। अब देखो 3 में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो 4, और 5 में से 1 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो भी 4, तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड केस कह रहा है कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हम अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो कह रहा है फ्रैक्शन आपका हाफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, तो 3 अपॉन 6 हाफ हो गया, तो क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, how old are Nuri and Sonu? इस टाइप का क्वेश्चन आपके पिछले एक्सरसाइज में भी है। जब भी इस तरीके का आए तो हम दोनों का प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, एज्यूम कीजिए, लेट present is of Nuri is X and of Sonu Y। ठीक है, अब देखो 5 years before, 5 साल पहले, 5 years before, 5 साल पहले क्या था, आप क्या करो x इक्वल्स y लिखो, और चूंकि बात 5 साल पहले की हो रही है तो दोनों में से 5 सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, और बड़ा इसमें कौन सा है नूरी, तो 5 साल पहले जो है ना नूरी का एज थ्राइस था, तो कम वाले में 3 से ऐड करो, मल्टीप्लाई करोगे, यही तो होगा, यही तो तरीका होता है इक्वेशन लिखने का, कि 5 साल पहले दोनों की एज में से हमने 5 इयर्स कम कर दिया, उसके बाद बैलेंस करने के लिए जो कम एज का है उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया, इससे इसका एज थ्राइस हो गया। अब देखो, अब 5 साल बाद, सॉरी 10 इयर्स लेटर, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, तो 10 इयर्स बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स y प्लस 10। अब क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अब दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां भी कह रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे करेंगे, मुझे तो एक ही तरीका दिखाई दे रहा है, सीधा हम फर्स्ट में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो x आपका सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। करके देखते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट फर्स्ट माइनस 2 वी गेट, देखिए तो x माइनस 5 माइनस x, तो इसको हम पहले से कैंसिल कर दे रहे हैं x को, ये हो जाएगा आपका -5 और ये हो जाएगा आपका -10। ठीक है, अब देखिए पहले मैं ब्रैकेट खोलूंगा, 3y माइनस 15, 3y माइनस 15 माइनस ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 2y प्लस 20, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया 2y प्लस 20। अब सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया आपका -15 इक्वल्स 3y माइनस 15 माइनस 2y माइनस 20, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 3y माइनस 2y, y तो y इक्वल्स यहां से आ गया 20,
तो y कौन था? सोनू। सोनू का एज कितना निकल गया? 20 ईयर्स। अब देखो किसी एक में आप प्लग कर दो, फ्रॉम 1, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इक्वल्स, अब देखो यहां पे हम 20 अगर प्लेस कर देते तो 20 माइनस 5 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45। मैं सीधा 45 लिख देता हूं, तो x क्या हो जाएगा? 50 ईयर्स। ये भी ईयर्स में, ये भी ईयर्स में, ठीक है। तो नूरी का एज क्या हो गया? 50 ईयर्स और सोनू का एज 20 ईयर्स। कोई दिक्कत है मेरे भाई? क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़ूं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर जब भी आप लेते हैं, आप एज्यूम करते हैं, तो उसमें एक डिजिट होगा यूनिट प्लेस पे, एक होगा 10 प्लेस पे। तो हमारा जो एज्यूम करने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, लेट द 2 डिजिट नंबर इज, देखो अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो हम किस तरीके से एज्यूम करेंगे? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। वाई हो गया हमारा यूनिट प्लेस पे, ये हो गया 10 प्लेस पे, ठीक है। अब देखो, अब कह रहे हैं कि दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है, तो देखो x प्लस वाई कह रहा है कि ये हमारा 9 है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इसका 9 टाइम्स कर दीजिए, 9 10x प्लस वाई इक्वल्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अब हम क्या कर रहे हैं? yx कर दे रहे हैं। yx का मतलब 10 प्लस में y आ गया, यानी 10y प्लस x। बस इतना ही इसमें लोचा था, इतना ही इसमें सोचना था। ये जो नंबर क्या होता है, लोग सीधा एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई 10, तो ठीक है, लेकिन ये 10 प्लस पे 10 का मल्टीपल होता है, ये लगाना छोड़ देते हैं, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया आपका 90x प्लस 9y इक्वल्स 20y प्लस 2x, ठीक है। ये इस तरफ आ गया, ये आपका हो गया y हो गया 90x माइनस, इसको इस तरफ ले आओ 2x इक्वल्स 20y माइनस 9y, ये हो गया आपका 88x और ये हो गया आपका 11y, ठीक है। यानी 8x इक्वल्स y, ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ठीक है मेरे भाई। अब आप क्या करोगे? यहां से y उठा के इसमें प्लेस कर दो या एलिमिनेट कर दो। तो फर्स्ट को इस तरीके से लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 9। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y माइनस एक्स या x माइनस या 8x माइनस वाई इक्वल्स 0। एलिमिनेशन मेथड से करना था मुझे। अब आप क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, y कर दीजिए, ये हो गया आपका 9x इक्वल्स 9, यहां से x आ गया आपका 1। अब देखो x 1 आ गया तो हमारा y क्या हो जाएगा? 8 फ्रॉम 1। देखो x हमारा 1 है तो y क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1, तो y हो गया हमारा 9 माइनस 1 इक्वल्स 8। तो जो आपका नंबर था वो नंबर क्या होगा? नंबर तो आपका इस फॉर्म में था, एक्स वाई के फॉर्म में था। x हमारा कितना आया है? 1 और y हमारा आ गया है 8, तो जो आपका नंबर था वो हो गया 18। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? इसको खुद से घर पे भी ट्राई कीजिएगा अपने आप से, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स। तो इसमें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सॉरी, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट आप एज्यूम कर लो। लेट x बी नंबर ऑफ
50 rupees note and YB number of 100 rupees 100 ठीक है। अब देखो दोनों का सम टोटल इसको 25 नोट्स ही मिल रहा है, तो दोनों का सम क्या हो गया x प्लस वाई हो गया 25। और उसके बाद क्या कह रहा है कि x जो है नंबर ऑफ 50 रुपीज, तो 50x प्लस y क्या है नंबर ऑफ 100 रुपीज 100y इक्वल्स ये आपका 2000 है। ठीक है, अब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो। इसमें अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां भी 50x यहां भी 50x, फिर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो x आपका एलिमिनेट हो जाएगा मेरे भाई। अब वहां से क्या करोगे, आपका जब x निकल जाएगा तो आप किसी क्वेश्चन में प्लेस कर दोगे तो y निकल जाएगा। कर लोगे ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ूं। चलिए, A leading library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter। ठीक है, मतलब फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद पर डे चार्ज किया जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाँ, सरिता पेड 27 फॉर द बुक फॉर 7 days while Suzy paid 21 फॉर द बुक she kept for 5 days। मतलब इसने 7 डेज के लिए रखा और इसने 5 डेज के लिए रखा। तो आप इसमें क्या करोगे, एज्यूम करोगे, जो फिक्स्ड चार्ज है वो एज्यूम कर लो और उसका चार्ज पर डे चार्ज जो होता है वो एज्यूम कर लो। लेट फिक्स्ड चार्ज is x and additional charge after 3 days is y। ठीक है, फिक्स चार्ज हमने x एज्यूम कर लिया, ये आपका x है 3 डेज के लिए, फॉर 3 डेज। ठीक है, और 3 दिनों के बाद आपका y चार्ज लग रहा है पर डे। तो आप ध्यान दो, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। इसने 7 डेज के लिए बुक रखा है, मतलब 3 + 4, तो फिक्स चार्ज आपका क्या है, x है। तो x के लिए 3 डेज, तो इसका 3 डेज के लिए तो कोई चार्ज नहीं लगा, जो लगना था वो लग चुका है x। तो जो रिमेनिंग 4 डेज है उसके लिए y चार्ज लग रहा है आपका प्लस 4y इक्वल्स कितना 27 है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखो, सूजी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। सूजी 5 डेज के लिए रखती है, तो फिक्स चार्ज उसको भी लगेगा x प्लस, लेकिन ये x तो हो गया 3 डेज के लिए, उसके बाद 2 डेज का एडिशनल लगेगा उसको, तो 2y इक्वल्स 21। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, x आपका एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद आपका x और y निकल जाएगा, तो आपका फिक्स्ड चार्ज और पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज ये निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आपका एक्सरसाइज 3 अब खत्म होता है। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा मेरे भाई, न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, बाय, थैंक्स।